रीडिंग इज इसेंशियल फॉर दोज हु सीक टू राइज एबव द ऑर्डिनरी। जिम रोहन का ये कोट सीधे शब्दों में ये बता रहा है कि यदि आप एक साधारण लाइफ से ऊपर उठकर एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं और अपनी उस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपका सपना है, तो आपको किताबें पढ़ने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सफल लोगों में एक हैबिट कॉमन होती है और वो है किताबें पढ़ना। बुद्धिजीवी लोगों का ऐसा मानना है कि सपनों की मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता किताबों से होकर गुजरता है। मंजिल तक पहुंचने की यह जर्नी आसान नहीं होती। इसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है और नॉलेज किताबों से मिलती है। पढ़ने की ये आदत आपको सफल बनाने के साथ ही साथ अनेकों प्रकार के और भी लाभ प्रदान करती है। इस वीडियो में आज हम 12 उन बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे जो मुख्य रूप से होते हैं, और ये बेनिफिट्स जानने के बाद आप अवश्य पढ़ने की ये आदत अपना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो चलिए जानते हैं रीडिंग के बेनिफिट्स। नंबर 1, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आप प्रतिदिन पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है और वो अमूल्य होते हैं। ज्ञान रूपी इस खजाने की प्राप्ति जिसे हो जाती है, उसकी सफलता की राह में कोई बाधा टिक नहीं पाती है। ज्ञान के इस धन को सभी धनों से ऊपर माना जाता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान रूपी इस धन के बारे में कहते हैं, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। अर्थात विद्या रूपी इस धन को चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा छीन नहीं सकता और इस धन का बंटवारा भाइयों आदि में भी नहीं किया जा सकता। इस धन को जितना मर्जी बढ़ा लो, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। केवल यही एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है। नंबर 2, दिमाग के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम होता है। जिस तरह आप अपनी बॉडी को फिट, सुडौल और निरोग बनाए रखने के लिए एक अच्छी और हेल्दी डाइट लेने के साथ साथ प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वॉक या जॉगिंग पर जाना, जिम जाना, योगा करना इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने दिमाग का भी ख्याल रखना चाहिए। इसकी डाइट के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, इससे आपका दिमाग स्वस्थ रहता है। नंबर 3, याददाश्त में सुधार होता है। क्या आप चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं? यदि हाँ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। किताब पढ़ने की इस आदत से अब आप भूलना भूल जाएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं, इन्वायरमेंट और सिचुएशंस होते हैं, जिसे पढ़ते समय आपको याद रखना पड़ता है ताकि आगे का लेख आपके समझ में आ सके और आप एक क्लाइमैक्स तक पहुंच सकें। इस प्रक्रिया को बार बार करते रहने से आपकी मेमोरी शार्प होती जाती है और आपकी याददाश्त में सुधार आता है। नंबर 4, मनचाहे गुरु की प्राप्ति होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो बड़ी ज़बरदस्त है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप किससे सीखना चाहते हैं। आपके वो गुरु जिससे आप सीखना चाहते हैं, आज वो जिंदा हैं या नहीं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आज किताबों के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। जिनसे आज हम मिलने की कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हें भी अपना मित्र बना सकते हैं। उनके द्वारा अनुभव की गई चीज़ों से हम सीख सकते हैं। यह है किताबें पढ़ने का पावर। नंबर 5, योग्यता में सुधार आता है। आज आपकी कमजोरी क्या है, यानी कौन सी स्किल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है, उसे जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे साधन हैं जिसे टेक्नोलॉजी के इस युग में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्किल में सुधार ला सकते हैं। रीडिंग के इस पावर को एलन मस्क की इस स्टोरी से समझते हैं। एक बार एलन मस्क ने रॉकेट खरीदने का निश्चय किया और रसिया गए। वहाँ उनसे एक रॉकेट का 8 मिलियन मांगा गया। एक रॉकेट का 8 मिलियन, ये रेट सुनकर एलन मस्क हैरान हो गए और बिना डील किए वापस आ गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो खुद
रॉकेट बनाएंगे। इससे संबंधित कोई डिग्री या डिप्लोमा उन्होंने नहीं किया था, लेकिन किताबें और इंटरनेट पर पढ़ कर उन्होंने रॉकेट बना दिया। इतना ही नहीं, रॉकेट को रीयूजेबल बनाया ताकि एक बार के खर्चे में उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, और ऐसा पहली बार हुआ। इससे पता चलता है रीडिंग की पावर। यदि दृढ़ निश्चय और सीखने की लगन हो तो किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है, जैसे एलन मस्क ने किया। नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार आता है। एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिसके पास ये स्किल होती है उसे हर जगह से सम्मान मिलता है, चाहे वो फैमिली में हो, रिलेशन में हो, बिजनेस में हो या फिर कॉरपोरेट जगत में। एक स्टडी के अनुसार 69% एम्प्लॉयर ऐसे एम्प्लॉय की खोज में रहते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। कम्युनिकेशन की पावर को समझने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो रीडिंग की पावर को समझें और आज से ही पढ़ने की आदत डाल लें, क्योंकि जब आप एक अच्छा लेख पढ़ते हैं तो उसकी राइटिंग स्टाइल, उसका पैटर्न, उसका कंपोजिशन ऑब्जर्व करते हैं और फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव आपकी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन में सुधार लाता है। नंबर 7, एकाग्रता में सुधार आता है। आपके एकाग्रचित्त और फोकस होकर कार्य करने की प्रकृति ही आपकी सफलता और असफलता निश्चित करती है। एकाग्रचित्त और फोकस के साथ कार्य करना एक ऐसी योग्यता है जिस पर किसी भी डिस्ट्रैक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता। इस एबिलिटी के चलते किसी भी कठिन से कठिन काम को आसानी से किया जा सकता है। नंबर 8, प्रेरणा और उत्साह बना रहता है। लक्ष्य की आग को सीने में जलाकर रखना उतना ही आवश्यक होता है जितना उसके प्राप्ति के लिए कार्य करना। जब आप एक निश्चित गोल पर काम करते हैं तो आपको वही किताबें पढ़ना पसंद होता है जो आपके गोल के बारे में ज्ञान देती हो, उत्साह देती हो। ऐसी किताबें पढ़ने से आपको गोल के प्रति कार्य करने का उत्साह लगातार मिलता रहता है और आप अपने गोल से भटकते नहीं हैं। नंबर 9, सीखने की पूरी आज़ादी होती है। किताबें आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं डालती। उन्हें पढ़ने का कोई समय नहीं होता, कोई वातावरण नहीं होता और ना ही कोई निश्चित स्थान होता है। आप जब चाहें जहाँ चाहें पढ़ सकते हैं। अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है आपके अंदर जलती हुई वो आग जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। क्योंकि यदि वो पर्पज़ नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको नींद आ जाएगी और आप पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। इस पर जेके रोलिंग ने कहा है, इफ़ यू डोंट लाइक टू रीड यू हैव नॉट फाउंड द राइट बुक। जिस दिन आपको आपके मतलब की किताब मिल जाएगी उस दिन आपको उसे पढ़ने से कोई आलस, कोई नींद और कोई पसंद नापसंद रोक नहीं पाएगी। नंबर 10, चिंता और तनाव में कमी आती है। रीडिंग आपको चिंता और तनाव से छुटकारा दिलाती है। ये कई रिसर्च में सिद्ध हुआ है कि केवल 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ने की आदत से न केवल चिंता और तनाव में कमी होती है बल्कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और फीलिंग में भी सुधार आता है। नंबर 11, नींद अच्छी आती है। पढ़ना आपके कॉन्शियस माइंड को एक दूसरे स्तर पर ले जाने में सहायक होता है जो नींद को प्रेरित करता है। यह आपको एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, तनाव कम होता है और आपको रिलैक्स फील होता है। सोने से पहले यदि आप पढ़ते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है और इसके 3 कारण होते हैं। पहला, संज्ञानात्मक कार्य में सुधार। दूसरा, तनाव के स्तर में कमी और तीसरा, कोर्टिसोल हार्मोन्स के लेवल में कमी। सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप को ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। नंबर 12, उम्र लंबी होती है। रीडिंग आपके दिमाग के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। इससे आपका दिमाग स्मार्ट और शार्प होता है। प्रतिदिन रीडिंग करने के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जब आप पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो अपने दिमाग को एक्टिव और योग्य बनाने में सक्षम होते हैं। एक्टिव दिमाग रखने वाले लोगों की उम्र और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। देखा आपने, पढ़ने के कितने सारे फ़ायदे हैं, तो क्यों ना आज से शुरू करें।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।